हेलो, नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। मैं अरुण आपका स्वागत करता हूं मैथ्स कैफे पर। माफ़ी चाहता हूं दोस्तों, मेरी तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से मैं कल वीडियो नहीं डाल पाया आप लोगों के लिए। आज हम लोगों ने 2 क्लास कर ली थी टाइम एंड वर्क की, और आज हम लोग तीसरी क्लास के लिए शुरू करेंगे और तीसरी क्लास को अच्छे से पढ़ेंगे। उम्मीद है आप लोग घर पे अच्छे से पढ़ रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। तो आइए, बिल्कुल भी देरी नहीं करते, शुरू करते हैं, आपका भी समय बर्बाद ना हो। देखो, हम लोग समय कार्य में मेरे भाई 6 टाइप कर चुके थे, ठीक है। और आज हम लोग टाइप 7 आप डाल सकते हैं इसको। आप लोग देख लीजिएगा, टाइप मुझे याद नहीं है, टाइप 7 है या जो भी है, इसको प्लीज ध्यान रखिएगा। जैसे वर्क ऑफ बेसिस वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, मतलब मजदूरी वाले। जैसे क्वेश्चन में था, ए और बी एक काम को 45 रुपए में करने का ठेका लेते हैं। समझना, ए और बी ने एक काम को 4500 रुपए में करने का ठेका ले लिया, ठीक है मेरे भाई। कितने रुपए में? 45 रुपए में। दिख नहीं रहा भाई? ये लाइट का मैं ठीक कराता हूँ। ए और बी एक काम को 4500 रुपए में करने का ठेका ले लेते हैं। अभी तो दिख रहा है ना भाई? दिख रहा है। फिर कह रहा है, ए अकेला काम को कर रहा है 8 दिन में, बी कर रहा है 12 दिन में। ए अकेला एक काम को कर रहा है 8 दिन में, बी अकेला कर रहा है 12 दिन में। ठीक है भैया, इतनी बात क्लियर है। फिर आगे बोला है, सी की सहायता से वे 4 दिन में काम खत्म कर देते हैं। मतलब ये कह रहा है कि ए तो कर सकता था 8 दिन में, बी 12 दिन में कर रहा है। अब कह रहा है कि सी की सहायता से वो दोनों काम को 4 दिन में खत्म कर देते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कुल राशि में सी का हिस्सा बता दो मेरे भाई। तो कुल राशि में अगर सी का हिस्सा आपने बताना है तो कुछ नहीं करना है भैया, जो आपने बताया था वैसे ही करना है। पहले तो इनका इफिशियंसी निकाल लो, मतलब पहले टोटल वर्क लो। तो आप बोलेंगे भैया लासा तो आ जाएगा 24, ये टोटल वर्क हो गया। और अगर ये टोटल वर्क है तो 8 का भाग करो 3 बार जाएगा, 12 का भाग करो 2 बार जाएगा, 4 का भाग किया 6 बार जाएगा। अब मेरी बात 2 मिनट के लिए ध्यान से सुन लेंगे और ये प्रश्न खत्म हो जाएगा। कैसे भाई? अगर ये क्षमता है इनकी, तो आपको याद रखना, एक बात लिख लेना आप लोग नोट करके, कि भैया जो पैसे मिलते हैं ना, जो रुपए मिलेंगे, वो आपको क्षमता के रेशियो में मिलेंगे। जो आपको रुपए मिल रहे होंगे वो किस रेशियो में मिलेंगे? क्षमता के अनुपात में ही रुपए मिलेंगे। जैसे समझो, अगर ए प्लस बी प्लस सी की बात करें तो तीनों मिलकर 6 रुपए कमा रहे हैं, ठीक है भैया, तीनों कमा रहे हैं 6 रुपए। इसमें ए को मिल रहा है 3 रुपए, बी को मिल रहा है 2 रुपए, तो सी को कंफर्म एक ही मिला होगा, तभी 6 हुए होंगे, बिल्कुल। और टोटल इन्होंने ठेका लिया है 4500 का। तो अब तीनों मिलके कर रहे हैं तो यहाँ तीनों को 6 रुपए मिलने चाहिए, इधर मिल रहा है 4500 रुपए। तो 6 यूनिट या 6 इकाई की वैल्यू 4500 के बराबर है। 1 यूनिट की वैल्यू बतानी थी मेरे बच्चे, तो 6 का भाग कर दो, तो 6 सत्ते 42, बच्चे बेटा 3, 6 पंजे 30, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया? तो आप बोलेंगे भैया 1 यूनिट की वैल्यू 750 रुपए हो गई। और मेरे बच्चे, उसने यही पूछा था सी का पार्ट, तो सी का पार्ट 1 यूनिट पूछा, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 750 रुपए हो जाएगा। उम्मीद है एकदम इजी है, ये तो आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, एक और प्रश्न लेते हैं और आप लोग आराम से कर सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए अगर करें तो। देखो भाई, आराम से करो, मेरे साथ धैर्यपूर्वक करो, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है मेरे बच्चे। अगला प्रश्न कह रहा है, एक काम को 6 दिन में कर रहा है, बी 8 दिन में कर रहा है। ध्यान सुनो, ए एक काम को कर रहा है 6 दिन में, बी उसी काम को कर रहा है 8 दिन में, ठीक है भैया, करा दिया। फिर कह रहे हैं ए और बी ने 3200 रुपए में काम करने की जिम्मेदारी ली है। 3200, 3200 रुपए में काम करने का ठेका ले लिया इन लोगों ने। कितने रुपए में भैया? 3200 रुपए में। ए अकेला कर सकता था 6 दिन में, बी 8 दिन में कह रहा है। फिर से एक और बोलेगा कि सी की सहायता से उन्होंने 3 दिन में खत्म कर दिया। फिर से वैसे ही लिख लो कि भैया अगर सी की सहायता से अगर ये 3 दिन में खत्म कर देते हैं, तो बताओ सी की मजदूरी कितनी होगी? तुम किसी के भी बता सकते हो। तो आपने बोला कि भैया अभी अभी जस्ट आपने बताया कि पहले हम टोटल वर्क ले लेते हैं, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा मेरे बच्चे? तो आप बोलेंगे भैया 24 में काम चलेगा। फिर से 24 ही आया, ठीक है, 6 चौके 24, 8 के 24, 3 अट्ठे 24, ठीक है मेरे बच्चे। तो 6 से भाग करोगे 4 बार जाएगा भैया, 8 से भाग करोगे 3 बार जाएगा, और 3 से भाग कर दोगे तो 8 बार जाएगा। फिर से वही कंडीशन आ गई यार बच्चे, कुछ भी नहीं है इसमें भी। जैसे इसने क्या बोला है, तीनों मिलकर, मेरे भाई यहाँ पे देखो, तीनों मिलकर पर डे ये बच्चे कितने रुपए कमा रहे हैं? 8 रुपए कमा रहे हैं तीनों मिलकर। और अगर तीनों मिलकर 8 रुपए कमा रहे हैं, तीनों मिलकर, अभी क्लियर है ना? देखो जरा, ये कह रहा है तीनों मिलकर अगर 8 रुपए कमा रहे हैं मेरे भाई, तो आप बोलोगे भैया अगर तीनों मिलकर 8 रुपए कमा रहे हैं, तो इसमें से ए को तो 4 रुपए मिल रहे हैं, ठीक है भैया, ए को 4 मिल रहा है, बी को 3 रुपए मिल रहे हैं, बिल्कुल मिल रहा है। सी को कितना मिलेगा? 4 और 3 7, सी को एक ही मिलेगा ना भाई, सी को एक ही मिलेगा। अब ये 8 रुपए तीनों ने कमाए, यहाँ 8 की वैल्यू है, और यहाँ 8 की वैल्यू किसके बराबर है? 3200 रुपए के बराबर, क्योंकि उन्होंने ठेका तो 3200 रुपए में लिया है। तो अगर एक की वैल्यू निकालोगे तो भैया बोलोगे एक की वैल्यू 400 रुपए के बराबर आ गई। अब तुमसे किसी का भी पूछे, सी का पूछे, तो आप बोलोगे भैया सी को मिलेंगे 4 इंटू 400, 400 इंटू 1, मतलब 400 मिलेंगे अगर ए का बताना है तो। दिख रहा है ना बच्चे? ठीक है। बी के लिए, बी को बताने तो 3 का मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 400 गुणा 3 मिलेंगे इसको। और अगर सी का बताना हो, सॉरी,
ए का बताना होगा तो 400 गुणा कितना कर देंगे, 4 कर देंगे। ठीक है ना, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। एक प्रश्न और देता हूं, आप लोग जल्दी से कर दीजिए, फिर टाइप चेंज करते हैं हम लोग। ये इजी होते हैं भाई। एक और मेरे बच्चे प्रश्न है, देखो मेरे भाई। अगला प्रश्न कह रहा है कि ए और बी किसी कार्य को 15 और 10 दिन में खत्म कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। ए जो है वो किसी काम को 15 दिन में कर रहा है और बी उसी काम को 10 दिन में कर रहा है। ठीक है भैया। और कह रहा है उन्होंने 30,000 रुपए में काम करने का ठेका लिया है। आप टफ से भी टफ क्वेश्चन बता सकते हैं, वो भी लगा लेंगे। 30,000 रुपए में काम करने का ठेका ले लिया है, तो पूछ रहा है ए का हिस्सा कितना होगा। प्रश्न समझ में आया? आपको पता है भैया 30,000 रुपए लिए काम करने के लिए। ए काम को कर रहा है 15 दिन में, बी कर रहा है 10 दिन में, तो बताओ ए को कितने रुपए मिलेंगे। तो आप बोलो भैया जितनी क्षमता उतने ही रुपए, तो आप दोनों का लासा ले लो। तो आप बोलेंगे भैया लासा तो टोटल 30 वर्ग हो गया। अब टोटल वर्ग 30 हो गया तो 15 का भाग कर दो, ये दिन है बच्चे। तो अगर ये दिन है तो 15 का भाग करो 2 बार जाएगा, और 10 का भाग करोगे तो 3 बार जाएगा। सिंपल सी बात मेरे भाई इतनी थी कि अगर ए और बी दोनों की बात करें तो ए को अगर 2 रुपए मिलेंगे तो बी को 3 रुपए मिलेंगे। ठीक है मेरे भाई, दिख रहा है ना? बी को कितने रुपए मिलेंगे, 3 रुपए मिलेंगे। और टोटल रुपए कितने हुए सर, 5 हुए। और ये 5 बराबर किसके है, तो आप बोलेंगे भैया 5 बराबर 30,000 रुपए के है, तो 1 बराबर किसके हो जाएगा, तो 1 बराबर 6,000 के हो जाएगा। और अगर 1 बराबर 6,000 के हो गया है, तुमसे पूछा था ए का पार्ट, तो ए का पार्ट के लिए 6 का मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 6,000 का। तो भैया कितने रुपए मिलेंगे इसको, 12,000 रुपए मिलेंगे। कितने रुपए मिलेंगे मेरे बच्चे, 12,000 रुपए मिलेंगे। इसको नोट करिए फटाफट से। चलिए आइए, देखो बेटा, वो कर लिया होगा। अब आपको पता है कि इसमें हम लोगों ने 6-7 जो भी टाइप हुए हैं, आप अपना देखते रहिएगा। अब हम लोग इसमें जो टाइप, सब बच्चे घबरा जाते हैं, उन्हें लगता है कि सर ये तो क्या होगा, इसका काम छोड़ के कोई बीच में चला जा रहा है। तो कोई बात नहीं, धोखा देते हैं लोग, दुनिया है, ऐसे ही है, सब ऐसे ही है। ठीक है, कोई बात नहीं। आओ जरा ध्यान से समझो। अब टाइप चेंज कर लेना आप अपना, चाहे 8 है 9 है जो भी है, टाइप सारे टाइप करा दूंगा भाई, बस ध्यान ध्यान से देखते रहो। ये कह रहा है ए और बी किसी काम को 18-24 दिन में कर सकते हैं। चलिए एकदम इजी है। ए 18 दिन में कर सकता है और बी 24 दिन में कर सकता है। सर इतनी बात आपने बताई मुझे, क्या बताई, कि ए किसी काम को 18 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 24 दिन में कर सकता है। ओके सर, फिर क्या क्या है, उन्होंने 8 दिन तक 7 कार्य किया है। आप बोलेंगे जो 7 किया है, 7 कार्य किया है कितने दिन, तो आप बोलेंगे 8 दिन 7 कार्य किया भैया। ये कंडीशन दी आपको, कितने दिन 7 काम किया, 8 दिन काम किया है। उसके बाद ए ने काम छोड़ दिया है, ए ने छोड़ा है, तो ए ने छोड़ दिया है भैया। बहुत ध्यान से प्रश्न को लिख लिया करो। ए ने काम छोड़ दिया है, प्रश्न समझो। ए किसी काम को 18 दिन में कर रहा था, अभी 12 दिन में कर रहा था। 7 कार्य करते हैं 8 दिन तक, उसके बाद ए ने कार्य छोड़ दिया है। उसके बाद किसने काम छोड़ दिया है, ए ने। तो कह रहा है तो बचा हुआ काम, मतलब शेष काम, जो शेष कार्य है वो बी कितने दिन में करेगा, शेष कार्य बी कितने दिन में करेगा, ये प्रश्न पूछा है आपसे। प्रश्न उम्मीद है समझ आ गया होगा। दोबारा समझ लो मेरे बच्चे, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं ताकि आपका टाइम बर्बाद ना हो। ए किसी काम को 18 दिन में कर रहा है, बी 24 दिन में कर रहा है, दोनों साथ मिलकर 8 दिन कार्य करते हैं। उसके बाद ए काम छोड़ देता है, तो शेष बचा हुआ काम बी कितने दिन में करेगा। एकदम इजी है भैया, समझ आ गया है। अब देखो, अगर ये दिन की बात है तो पहले तो ये देखो काम कितना है, तो भैया दोनों का लासा ले लेंगे। दोनों का लासा कितना हो जाएगा सर, 18 चौके 72। ठीक है, तो यहाँ 72 ले लो भैया, टोटल लासा कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, 72। 18 से 24 बार 4 बार जाएगा और 24 से 3 बार चला जाएगा। ठीक है भैया, इतनी बात आपने बताई, समझ आया। उसके बाद मेरे बच्चे क्या है, अगर ये क्षमताएं हैं तो पहले ध्यान से समझो। इन्होंने 7 कार्य किया है, तो अगर 7 कार्य करेंगे तो ए प्लस बी पर डे कितने लड्डू खत्म करेंगे सर, 7 लड्डू खत्म करेंगे। कितने लड्डू खत्म करेंगे, 7। अभी इतना तो समझ आने लगा होगा। अब देखो, तो इनका 8 दिन का कार्य कितना हो जाएगा, ए प्लस बी का 8 दिन का कितना कार्य होगा। तो आप बोलेंगे भैया अगर 8 दिन काम किया है तो 7 लड्डू पर डे खाए, 8 की स्पीड से कितने लड्डू खत्म हो गए सर, 56 खत्म हो गए। कितने खत्म हो गए, 56। अब टोटल कितने थे सर, 72 थे। तो रिमाइंडर कितना बचा, तो आप बोलेंगे भैया शेष बचे होंगे 72 में से 56 माइनस कर लेंगे। तो मेरे बच्चे 56 बताओ कितने बचेंगे, तो 12 में से 6 गए 6 बच गए, और 6 में से 5 गया 1 बचा। ठीक है, एक ही बचेगा। ठीक है, बिल्कुल बचेगा। तो 16 चौके, 1 मिनट, 72 में से 56 माइनस करोगे तो 12 में से 6 गए 6 बचे, और 6 में से 5 गए 1 बचा।
ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई? बिल्कुल। तो अब ये कह रहा है बचा हुआ काम बी कितने दिन में करेगा। अब देखो, बी से करवाना है तुमने काम। किससे करवाना है मेरे बच्चे? बी से। बी पर डे कितने लड्डू खा रहा है? 3, क्योंकि ए तो चला गया। अब अगर ए चला गया है तो इसी काम में बी को जो समय लगेगा, तो बोलो भैया 16 लड्डू खत्म कराने हैं। यहां दिख रहा है ना, 16 लड्डू खत्म कराने हैं 3 की स्पीड से। तो 3 पंजे 15, 5 दिन पूरे पूरे लग गए मेरे बच्चे। एक ऊपर बचा बटे 3। तो बी को शेष काम करने में कितने दिन लगेंगे? तो आप बोलो भैया 5 सही 1/3 दिन लग जाएगा। उम्मीद है समझ आया होगा। इससे और बेहतर प्रश्न हम लोग करेंगे आज। टेंशन फ्री होकर जुड़े रहिएगा, ध्यान से समझो। ये नोट करो जल्दी से भाई, अगर करना है तो। ठीक, अगला प्रश्न मैं लिखता हूं। देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई, एक काम को 12 दिन में कर रहा है, बी 18 दिन कह रहा है। चलो लिखते हैं। ए एक काम को 12 दिन में कर रहा है, बी उसे 18 दिन में कर रहा है। ठीक है भैया, इतनी बात बताइए आपने। फिर 2 दिनों तक वे 7 कार्य करते हैं। फिर से भाई कंडीशन आप लोग लगाना शुरू कर दो। 2 दिन 7 कार्य किया, 2 दिन 7 कार्य किया है, पहली कंडीशन है ये। ठीक है मेरे भाई, दिख रही है ना, 2 दिन 7 कार्य किया है। और उसके बाद ए ने काम छोड़ा है, ए ने कार्य छोड़ा है। तो ए ने काम छोड़ा है, तो कह रहा है बी कितने दिन में करेगा। बी जो शेष कार्य है वो कितने दिन में कर देगा। प्रश्न को मैं वापस से समझा देता हूं। ए किसी काम को 12 दिन में कर रहा है, बी 18 दिन में कर रहा है। 2 दिन तक दोनों 7 कार्य करते हैं, उसके बाद ए ने कार्य छोड़ दिया। तो बताओ शेष काम बी ने कितने दिन में किया। तो बोलो भैया एकदम से इजी है, जैसे अभी आपने कराया था। पहले तो टोटल वर्क ले लो बच्चे। टोटल वर्क लोगे मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे भैया दूर से दिख रहा है मुझे, अब तो 36 हो गया टोटल वर्क। और अगर ये दिन है तो इनकी क्षमता निकालो मेरे भाई। तो 12 का भाग करोगे 3 बार जाएगा, और 18 का भाग करोगे 2 बार चला जाएगा। ठीक है भैया, इतनी बात समझ में आ गई। फिर क्या बोला है कि दोनों मिलकर साथ 2 दिन काम करते हैं ना, तो आप बोलोगे ए प्लस बी का 2 दिन का कार्य। तो ए प्लस बी का 2 दिन का कार्य अगर निकालेंगे कितना आएगा, तो बोलोगे भैया 2 दिन का अगर हम कार्य निकालेंगे, 2 दिन का वर्क निकालेंगे, तो दोनों मिलकर पर डे कितने लड्डू खत्म कर सकते हैं। तो आप बोलो भैया दोनों मिलकर पर डे 5 लड्डू खत्म कर सकते हैं। और अगर 5 खत्म कर सकते हैं, 2 दिन तक खाया है, तो टोटल लड्डू कितने खत्म कर लिए सर? 10 खत्म कर लिए। 10 खत्म कर लिए। रिमाइंडर कितना बचा? तो आप बोलेंगे जो रिमाइंडर या शेष बचा हुआ है, वो शेष कितना बचा हुआ है। तो आप बोलेंगे भैया शेष बचा है 36 था, 10 खत्म हो गया है। तो 36 में से 10 खत्म हो गए, कितने बचे मेरे बच्चे? 26 बचे हैं। और ये 26 लड्डू जब ए चला जाएगा, देखो ए ने कार्य छोड़ा है, ए ने, तो जब ए चला गया तो बचा कौन तुम्हारे पास? बी। और बी पर डे कितने लड्डू खाता है? 2 लड्डू खाता है। तो शेष में बी का कितना समय लगेगा? तो बी को समय कितना लगेगा? 26 लड्डू 2 की स्पीड से खत्म करेगा। और 26 लड्डू 2 की स्पीड से खत्म करेगा, तो मेरे भाई कितने दिन लगेंगे? 13 दिन लगेंगे। एकदम इजी है ना, घबराना नहीं है। ठीक है, आपको वो सारे तरीके जो आप जिससे भी डर लगता हो, मुझे तो नहीं लगता, ठीक है, आप लोगों को डरते हैं, ये सब चैप्टर आपको आते होंगे। फिर भी किसी का बी के पहली बार पढ़ रहा है तो आपका ध्यान से समझ ले, है ना भैया। चलो अब इसको हटा देते हैं, एक और प्रश्न लेते हैं। मैं काफी क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस कराऊंगा आपको, घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो क्या है, अगले प्रश्न में थोड़ा सा ट्विस्ट है। ये कह रहा है कि ए बी सी क्रम से एक काम को 10 12 15 दिन में करते हैं। ध्यान समझना, ए काम को कर रहा है 10 दिन में, मैं लिखता हूं। बी काम को कर रहा है 12 दिन में, और सी काम को कर रहा है 15 दिन में। अब यहां पे कंडीशन क्या है मेरे भाई, वो ध्यान से समझो। कंडीशन ये है, ये काम खत्म होने से पहले छोड़ के भगेंगे। और जब कोई व्यक्ति रास्ते में तो धोखा देना, थप्पड़ दो। कैसे भाई, देखो जरा। ये कह रहे हैं उन्होंने एक साथ काम करना आरंभ किया, एक काम खत्म होने से 5 दिन पहले। ध्यान समझना, ए काम खत्म होने से 5 दिन पहले, ए ने काम खत्म होने से 5 दिन पहले, और ए के काम छोड़ने के 2 दिन बाद। और क्या लिखा है? ए के 2 दिन बाद बी भी कार्य छोड़ गया। ठीक है, ए के छोड़ने के 2 दिन बाद बी भी काम छोड़ गया, तो काम कितने दिन में खत्म हुआ? प्रश्न समझ में आया? दोबारा समझो। ये कह रहा है ए एक काम को 10 दिन में कर रहा है, बी 12 दिन में कर रहा है, सी 15 दिन में कर रहा है। ओके, फिर कह रहा है जब काम खत्म होने वाला था, तब एक काम खत्म होने से 5 दिन पहले, मेरे बच्चे कितने दिन पहले?
5 दिन पहले, और बी ए जब गया है उसके 2 दिन बाद। इसका मतलब यही बात समझ लो, अगर वो 5 दिन पहले गया है और उसके 2 दिन बाद ये गया है तो इसका मतलब ये 3 दिन पहले गया है। कितने दिन पहले गया है? बी कितने दिन पहले गया है? तो आप बोलो भैया ये 3 दिन पहले गया है, क्योंकि 5 दिन पहले वो गया है, इसके 2 दिन बाद ये गया, तो ये 3 दिन पहले गया है, और कह रहा है काम कितने दिन में खत्म हुआ। तो आप इसको तुरंत के तुरंत कर देंगे। जैसे मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूं, एक ए है, एक बी है, एक सी है। बहुत ध्यान समझ लो, ये 10 था, ये 12 था, और ये 15 था। पहले क्या करो, टोटल वर्क तो देख लो भैया कितना है। तो 10 12 15 का आप बोलेंगे भैया लासा कितना है? 60 है। और अगर ये लासा 7 है, मतलब टोटल वर्क अगर 60 है, तो आप बोलेंगे क्षमताएं कितनी होगी? तो 10 का भाग कर दो, 6 बार जाएगा, 12 का 5 बार, 15 का 4 बार। ठीक है भैया, इतनी बात क्लियर हो गई। अब आ जाओ मेरे बच्चे, मैं आपको एक सिंपल सी बात बता रहा हूं, ध्यान समझना। अगर मैं पहले पूरा कंसेप्चुअली समझाऊं तो बहुत ध्यान से समझ लो भाई, 1 मिनट के लिए कंसेप्ट भी समझ लो क्या होता है। जैसे मान लो एक लाइन है, मैंने यहाँ पे काम शुरू किया और यहाँ पे खत्म किया। यहाँ पे काम मैंने शुरू किया है, मतलब स्टार्ट किया है, और यहाँ पे काम मैं खत्म कर रहा हूँ। ध्यान समझना, मुझे नहीं पता ये काम कितने दिन में खत्म हुआ है। पहले मैं बिल्कुल कंसेप्चुअली समझा दूं आपको, है ना। जैसे क्या बोला है कि ए 5 दिन पहले गया है, तो मेरे बच्चे तीनों ने साथ में काम शुरू किया, तो ए भी है, बी भी है, सी भी है। मान लिया ये 5 दिन पहले है, तो 5 दिन पहले कौन चला गया? ए चला गया। यहाँ पे ये ए चला गया है। इसके 2 दिन बाद, तो इसका मतलब लास्ट के ये कितने दिन पहले? 3 दिन पहले कौन चला गया? बी चला गया। तो अब समझो, यहाँ पे तीनों थे, इस वाले से इस वाले पार्ट तक तीनों काम कर रहे हैं। फिर ए जब यहां चला गया, ए गया, यहां बी गया, तो आप बोलो भैया अगर यहां ए जा चुका है तो इस वाले पार्ट में बी और सी तो काम करेंगे ना, और इस वाले पार्ट में ओनली कौन काम करेगा? सी काम करेगा। एकदम सही बात है। अच्छा समझो, तो काम कितना हुआ है? इसने 3 दिन में अकेले सी ने काम किया है, क्योंकि बी चला गया है। तो सी पर डे कितने लड्डू खाता है? तो आप बोलो भैया 4 खा रहा है। तो अगर 4 लड्डू पर डे खाए, 3 दिन तक काम किया, तो 4 3 12 काम यहाँ हुआ होगा। इस वाले पार्ट में 12 काम हुआ है, समझ आया। यहाँ पे बी और सी काम कर रहे हैं, और बी और सी 5 और 4 9 लड्डू खाते हैं। तो अगर इस वाले पार्ट की बात की जाए तो 9 लड्डू एक दिन में खाए, और ये बात 2 दिन की गैप की हो रही है, तो 9 दूनी कितना काम हुआ होगा भैया? यहाँ 18 काम हुआ होगा। बात क्लियर हो गई। 18 और 12 काम लास्ट के 5 दिन में हुआ है। 18 और 12 काम लास्ट के 5 दिन में हुआ है, तो 18 12 कितना होते हैं? तो आप बोलो भैया 18 12 30 हो गए। तो 30 अगर काम यहाँ हुआ है, टोटल 60 था, तो इसका मतलब यहाँ पे भी 30 काम हुआ होगा, क्योंकि लास्ट के 5 दिन में अगर 30 काम हो रहा है तो यहाँ भी 30 काम हुआ होगा। और इसमें कितना समय लगा होगा? तो आप बोलोगे भैया तीनों मिलकर खा रहे हैं, तो 6 4 10 और 5 15 की स्पीड से लड्डू खत्म होंगे। तो ये काम दोनों ने कितने दिन किया होगा? तो आप बोलो भैया 2 दिन काम किया होगा। कितने दिन काम किया होगा? 2 दिन काम किया होगा। तो अब उम्मीद है आपको प्रश्न दिख रहा होगा, ज्यादा भसड़ मैंने नहीं मचाई है। लास्ट के 5 दिन का काम निकाल लिया है। जो पहले देखो, लास्ट के ये जो 5 और 3 2 दिन का जो गैप था, जिसमें बी और सी ने 18 काम कर दिया है, लास्ट में सी काम करेगा तो 12 काम कर देगा। 18 और 12 टोटल 30 काम हुआ है, मतलब लास्ट के 5 दिन 30 काम हो रहा है। टोटल 60 था, और टोटल 60 था तो 30 खत्म हो गया। तो इसका मतलब पहले इन लोगों ने कितने लड्डू खाए हैं? 30 लड्डू खाए हैं। और अगर पहले 30 खाए तो तीनों मिलकर खा रहे हैं मेरे भाई, और तीनों मिलकर खा रहे हैं, तो 30 काम 6 5 11 और 4 15 की स्पीड से 30 लड्डू 2 दिन में खत्म हुआ है। उसने कहा समय बताओ मेरे दोस्त। तो अगर टोटल समय की बात करोगे तो मेरे बच्चे लास्ट के 5 दिन ये काम हुआ, 5 और 2 दिन तक साथ में काम किया है, तो टोटल कितने दिन लगेंगे? 7 दिन लग जाएंगे। ये था मेरा भाई कंसेप्ट, मैंने समझाने की कोशिश की है। कहीं भी किसी बच्चे को डाउट लगे प्लीज कमेंट कर देना, मैं दोबारा समझा दूंगा। अब देखो शॉर्ट वाला तरीका इसका। शॉर्ट वाला तरीका क्या होता है मेरे भाई? जब भी तुम्हें कोई व्यक्ति एंड में धोखा नहीं, भाई एंड में बिल्कुल लास्ट में धोखा दे, तो उनके कान पे मार के जबरदस्ती काम करा लो। कैसे? ऐसे समझो, ये लोग चले गए ना छोड़ के, तब भी तो 60 ही लड्डू खत्म हुए हैं ना। तब भी कितना काम खत्म हुआ है? 60 काम खत्म हुआ है। अब आप बोलो कि भैया अगर जैसे मान लो तुम्हारे घर पे ये 2 रिश्तेदार आए हैं, एक ए है एक बी है, अगर ये दोनों नहीं जाते तो आपके लिए आपको इनके लिए ज्यादा खाना लगाना पड़ता, ज्यादा मटेरियल जुटाना पड़ता। अगर आप लोगों को अपने घर पे रखोगे, ज्यादा दिन तक रुकाओगे, क्योंकि चले गए तब भी तुम्हारी 60 रोटियां खत्म हो गई। अगर इनको रुका लोगे जबरदस्ती तो तुम्हें एक्स्ट्रा चाहिए ना। तो बस समझो, अगर ए छोड़कर नहीं जाता, देखो ए कितने दिन पहले गया है? 5 दिन पहले। तो ए का एक्स्ट्रा वर्क कितना होता? तो ए का एक्स्ट्रा वर्क जबरदस्ती करा लो तो एक्स्ट्रा वर्क जो हो जाएगा, बोलो भैया 5 दिन पहले गया है, अगर मैं इसे रोकूंगा 5 दिन और ये पर डे 6 लड्डू खाता है, तो मुझे इसके लिए कितना इंतजाम करना पड़ेगा? तो 30 लड्डू या 30 रोटी का इंतजाम करना पड़ेगा। किसके लिए? ए के लिए। और अगर बी 2 दिन बाद गया है, मतलब लास्ट के 3 दिन पहले गया है, तो अगर बी का एक्स्ट्रा काम निकालोगे
तो बी का एक्स्ट्रा वर्क कितने दिन का होगा, 3 दिन का होगा। और बी पर डे कितने लड्डू खाता है सर, बी 5 खाता है, तो 3 पंजे कितना हो गया सर, 15 लड्डू हो गए। 3 पंजे कितना हो गए, 15। अब टोटल तुम्हें कितना काम चाहिए, मतलब टोटल तुम्हें इतना और चाहिए, मतलब कितना, तुम्हें टोटल 45 रसगुल्ले, लड्डू, रोटी इतनी और चाहिए अगर इन्हें रोकना चाहते हो। अगर इन्हें रोकना चाहते हो, नहीं चाहते ये छोड़ के जाएं, तो इतना काम और चाहिए तुम्हें। और अगर इतना काम और चाहिए तो अब टोटल वर्क कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे अब भैया टोटल वर्क हुआ है 60 पहले से था मेरे पास, और प्लस 45 और मुझे चाहिए, तो 45 और 60 मेरे बच्चे कितना हो गया, 105। 45 और 60 कितना हो गया, 105 हो गया। अब इनमें से कोई भी मुंडा काम छोड़कर नहीं जा रहा है, सब तुम्हारे लॉयल हैं, एकदम वफादार हैं। तो अगर तीनों मिलकर काम करेंगे मेरे भाई, तो तीनों मिलकर 6, 5, 11, 4, 15 लड्डू खत्म हो रहे हैं। और 15 की स्पीड से 105 कितने दिन में खत्म होंगे, 7 दिन में खत्म होंगे। ये रहा आपका आंसर एक लाइन में। सिंपल सी बात क्या करनी है, आप ओरली भी कर सकते हो। जब भी कोई बच्चा, जब भी कोई व्यक्ति रास्ते में तुम्हें धोखा दे, एंड में जाके धोखा दे, पहले छोड़ के चले जाए, तो आप ऐसे कर लेंगे। ठीक है, जबरदस्ती काम करा लीजिए। ठीक है भाई, समझ आया। एक और प्रश्न करते हैं इस पे, घबराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, नोट करो जरा फटाफट से। हाँ भाई सॉरी, देखो ये आपने नोट कर लिया। एक और प्रश्न करते हैं। देखो मेरे बच्चे, प्रश्न में कह रहा है कि एक काम को कर रहा है 12 दिन में और बी कर रहा है 18 दिन में। ध्यान समझना, एक ए है वो कर रहा है 12 दिन में, और एक बी है वो इस काम को कर रहा है 18 दिन में। ये दिन है तो आपने दिन लिख लिए। अब आपसे बोला क्या गया है, ये कह रहा है दोनों मिलकर कार्य आरंभ करते हैं। ध्यान से लिखा करो कॉपी पेन उठा के। दोनों मिलकर कार्य आरंभ करते हैं मतलब दोनों शुरू कर रहे हैं, दोनों कार्य आरंभ करते हैं मतलब दोनों ने कार्य शुरू कर दिया भैया। उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद कह रहा है 3 दिन पहले ए ने काम छोड़ा है कार्य समाप्त होने से। कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए चला गया, मतलब ए चला गया। कौन चला गया मेरे भाई, तो कह रहा है काम कितने दिन में समाप्त हुआ, तो कार्य समाप्त कब हुआ, तो कार्य समाप्त कब हुआ। दोबारा प्रश्न में समझा देता हूं, शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ए एक काम को 12 दिन में करता है मेरे बच्चे, बी उसी काम को 18 दिन में कर रहा है। फिर क्या बोला, दोनों कार्य आरंभ करते हैं, और कार्य आरंभ हो जाता है, और जब कार्य समाप्त होने वाला होता है उसके 3 दिन पहले ए चला गया। उसके 3 दिन पहले कौन चला गया है सर, ए चला गया है। तो कह रहा है कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ। तो बोलो भैया अब आप बता चुके हो, देखो हम कर सकते हैं। आप बोलो भैया दोनों का लासा ले लो, कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। दोनों का लासा कितना हो जाएगा, 36। 12 का भाग करोगे सर 3 बार जाएगा, 18 का भाग करोगे 2 बार जाएगा। ध्यान से समझ लो मेरे बच्चे। अब आपसे प्रश्न में फिर से वही बात बोली है, कौन छोड़ के जा रहा है, सर ए जा रहा है। कितने दिन पहले जा रहा है, 3 दिन पहले। जबरदस्ती काम करा लो। तो अगर हम करें ए नहीं जाता तो ए का एक्स्ट्रा वर्क कितना होता, तो आप बोलेंगे भैया ए का जो एक्स्ट्रा वर्क रहा होगा वो कितना रहा होगा, एक्स्ट्रा कार्य जो करेगा वो कितना करेगा। तो आप बोलेंगे भैया ए एक्स्ट्रा जो काम करेगा, ए पर डे 3 लड्डू खाता है, और ये 3 दिन तक अगर काम करेगा तो हमें एक्स्ट्रा 9 लड्डू और चाहिए। कितने लड्डू एक्स्ट्रा चाहिए, 9 लड्डू। और अगर ये 9 आ गए हैं, अब तो कोई छोड़ के जा ही नहीं रहा है, जो जा रहा था उससे काम करा लिया। तो आप बोलेंगे अब टोटल वर्क कितना हो जाएगा, तो 36 पहले था, 9 और चाहिए, तो 36 और 9 कितना हो गया, 45। अब मुझे बताओ कोई छोड़ के गया, तो बोलो भैया कोई छोड़ के नहीं गया। और छोड़ के जब नहीं जाएंगे तो पर डे दोनों मिलकर कितने लड्डू खाएंगे, 5। और पर डे दोनों मिलकर अगर 5 लड्डू खाएंगे तो 45 काम कितने देर में खत्म हो जाएगा। तो आप बोलोगे भैया 5 का भाग कर दो, 5 दिन 45, कितने दिन लगेंगे, 9 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे मेरे बच्चे, 9 दिन लगेंगे। उम्मीद है समझ आ गया होगा मेरे भाई। एक और मैं प्रश्न देता हूं, जल्दी से कर दो। देखो फटाफट से लिखेंगे, एक काम को 36 दिन में कर रहा है, बी उसे 54 दिन में कर रहा है, और सी 72 दिन में कर रहा है। और मैं फटाफट से आपसे बोल रहा हूं कि भैया कितने कितने दिन पहले। ये कह रहा है कि 8 दिन पहले कार्य समाप्त होने से, कार्य जब समाप्त होने वाला था, कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले ए, 8 दिन पहले ए गया है, और 12 दिन पहले बी गया है। 12 दिन पहले
12 दिन पहले कौन चला गया है? बी चला गया है। तो कह रहा है बताओ कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ। तो कार्य खत्म होने का कुल समय बताना है। प्रश्न समझ में आ गया होगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। फिर से समझ लो एक बार और। ये कह रहा है ए किसी काम को 36 दिन में कर रहा है, बी उसे 54 दिन में कर रहा है, सी 72 दिन में कर रहा है। तीनों ने काम आरंभ किया, या तीनों कर लो। अब तीनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया और उसके बाद क्या हुआ, कार्य समाप्ति जब होने वाला था उससे 8 दिन पहले ए चला गया, 12 दिन पहले बी चला गया। तो बताओ कार्य कुल कितने दिन में समाप्त हुआ। समझ आया भाई? कर देते हैं फटाफट से, देखो जरा। 36, 54, 72 का लासा लोगे तो मेरे भैया कितना हो जाएगा यार? ये तो हो जाएगा 216। ये तो हो जाएगा 216, 216 हो जाएगा। और अगर ये 216 वर्ग हो गया टोटल वर्ग, तो 36 का भाग करोगे, ये दिन है, 36 से 6 बार जाएगा, 54 से 4 बार जाएगा और 72 से 3 बार जाएगा। ठीक है मेरे बच्चे। अब आपको पता है कि तीनों मिलकर, इसमें से कह रहा था ये 8 दिन पहले गया है और ये 12 दिन पहले गया है। तो अगर ये 8 दिन पहले गया है तो ए का एक्स्ट्रा वर्ग कितना हो जाएगा? तो आप बोलेंगे ए का, अब मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, एक्स्ट्रा वर्ग कितना हो जाएगा? सर 8 दिन पहले गया है तो 8 दिन ए नहीं जाता तो पर डे 6 लड्डू खाता, तो 8 6 कितने हो गए भैया? 48 लड्डू हो जाएंगे। यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 48। और अगर बी गया है 12 दिन पहले तो बी का एक्स्ट्रा वर्ग कितना हो जाएगा? सर ये 12 दिन पहले गया है तो 12 गुणा कितने, 12 दिन पहले गया है और ये कितना लड्डू खाता है? ओहो, ये 4 खा रहा है, तो 12 चौके इसके भी कितने हो जाएंगे? 48। मतलब टोटल तुम्हें एक्स्ट्रा वर्क कितना चाहिए? 96 चाहिए। और टोटल अगर एक्स्ट्रा वर्क 96 चाहिए तो बताओ भैया अब मेरे पास टोटल वर्क कितना हो जाएगा? तो भैया 96 इसमें और जोड़ दो, तो 6 6 12 की 2 हासिल 1, 9 2 11 की 1 हासिल 1, 3 हो गया। मतलब टोटल 312 लड्डू खत्म कर रहे हैं और अब कोई छोड़ के नहीं जा रहा है। तो समय कितना लगेगा? तो आप बोलेंगे भैया अब समय लगेगा 312 खत्म करने हैं, 312 खत्म करने हैं कितने की स्पीड से? 6 4 10 और 3 13 की स्पीड से। तो 13 लड्डू अगर खत्म हो रहे हैं तो 13 की स्पीड से खत्म करोगे तो 13 दूनी 26 हो गया, बचे 5, 13 चौके 52 हो गया। तो यहाँ 24 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे? 24 दिन लगेंगे। सॉरी दोस्तों, माफी चाहता हूँ, बीच में डिस्टर्बेंस हो गया था। ठीक है, कोई आ गया था भाई, है ना। आज की क्लास में 2 4 बार डिस्टर्बेंस हुआ है, उसके लिए माफी चाहता हूँ भाई, प्लीज कोऑपरेट करिएगा थोड़ा सा। देखो ये काम को छोड़ने पकड़ने वाले तो हो, मुझे लग रहा है। ठीक है, चाहो तो बताओ एक और क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, छोड़ने पकड़ने वाले ही कर लो। ठीक है, तो ये टाइप तक हम लोग समाप्त कर लेंगे। जैसे और कर लेते हैं क्वेश्चन, यही कर लो, कोई बात नहीं, ज्यादा से ज्यादा कर लो। ठीक है, देखो जैसे कह रहा है, ध्यान समझना, एक काम को 6 दिन में कर रहा है, बी 12 दिन में कर रहा है। देखो जरा, अब स्पॉट पॉट कर दो। देखो ए 6 दिन में कर रहा है, बी 12 दिन में कर रहा है। आप मेरे साथ प्रैक्टिस लगाओ फटाफट से। बी 12 दिन में कर रहा है। अब कह रहा है कृष्ण मेरे साथ सुना करो, उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया लेकिन 3 दिन बाद इन्हें छोड़ दिया है। कार्य खत्म होने के पहले नहीं छोड़ा है, कार्य कार्य शुरू जब हुआ है, कार्य शुरू होने के 3 दिन बाद। अब ये प्रश्न अलग, इन्हें छोड़ा है, तो ये तो बिल्कुल इजी हो गया भाई। कोई शुरुआत में ही छोड़ के चला जाएगा तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, जितने दिन काम करेगा उतना निकाल लेंगे। ठीक है, देखो कार्य शुरू होने के 3 दिन बाद इन्हें छोड़ दिया है, तो कह रहा है कि बताओ काम को खत्म करने में कितने दिनों की आवश्यकता होगी। मतलब टोटल समय पूछा है, कुल समय कितना लगा, कुल समय कितना लगा ये पूछा आपसे। कर लोगे आप, इजीली कर लोगे। कैसे? दोनों का भैया लासा ले लो, 12 हो जाएगा। और अगर ये टोटल वर्क 12 है तो आप बोलेंगे भैया आप क्या लेंगे? एलसीएम, मतलब सॉरी क्षमताएं ले लेंगे। और 6 से 2 बार कटेगा, 12 से 1 बार कट जाएगा, तो ये इनकी क्षमताएं हो गई। और अगर ये इनकी क्षमता हो गई, ये दिन था। अब प्रश्न में क्या बोला है? कार्य शुरू होने के 3 दिन बाद गया ना भाई, 3 दिन तक तो दोनों ने साथ में काम किया। तो आप बोलेंगे ए प्लस बी का 3 दिन का कितना काम हो जाएगा? तो आप बोलेंगे 3 दिन का अगर काम निकालेंगे, 3 दिन का कार्य अगर निकालोगे भैया तो कितना हो जाएगा? तो आप बोलेंगे भाई ए और बी पर डे मिलकर कितने लड्डू खत्म कर रहे हैं? सर 3 खत्म कर रहे हैं। पर डे मिलकर अगर 3 लड्डू खत्म करते हैं तो 3 लड्डू पर डे खाए और 3 दिन तक खाए, तो कितने लड्डू खत्म कर दिए सर? 9 लड्डू खत्म कर दिए। तो शेष कितने बचे? तो आप बोले भैया शेष बचने का सवाल क्या पैदा होता है भैया, जब 12 थे 9 खत्म हो गए तो कितने बचे? 3 बचे, इतने ही बचे। और कह रहा है कौन गया? जब ए चला गया है तो ए खत्म, कौन काम करेगा? बी काम करेगा। और बी पर डे कितना खाता है? 1 खा रहा है। बी पर डे खा रहा है तो यहाँ पे बी का समय कितना लगेगा? तो आप बोलोगे 3 को 1 से काम कराएंगे,
एक काम पर डे करेगा तो 3 काम खत्म होने में 3 दिन लगेंगे। अब उसने पूछा था टोटल समय, तो आप मुझे खुद ही बताओ मेरे बच्चे, 3 दिन दोनों ने साथ काम किया और लास्ट में 3 दिन काम हुआ है, बात पल्ले पड़ी। 3 दिन दोनों ने साथ काम किया था, उसके बाद इन्हें छोड़ दिया था और बचा हुआ काम भी 3 दिन में कर रहा है, तो टोटल समय कितना लग जाएगा? तो आप बोलो भैया टोटल समय लगेंगे 6 दिन। टोटल समय कितना लगेगा? 6 दिन लगेगा। समझ आया? और करते हैं, बताओ। जब तक समझ नहीं आ जाए तब तक नहीं छोड़ूंगा आपको, ठीक है। अगला प्रश्न देखो मेरे भाई, एक और लास्ट कर लेते हैं आज, ठीक है। देखो यहां समझना, ए और बी एक साथ काम करके 30 दिनों में काम खत्म कर सकते हैं, ये प्रश्न अलग है। ए प्लस बी, ए और बी किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं, ठीक है भैया, ये 30 दिन में कर सकते हैं। फिर क्या बोला है? वे 20 दिन तक साथ कार्य करते हैं, 20 दिन साथ कार्य करते हैं, ठीक है। उसके बाद बी काम छोड़ देता है, फिर बी कार्य छोड़ देता है। कौन छोड़ देता है सर? बी छोड़ देता है, बहुत ध्यान समझना। तथा ए अकेला शेष कार्य, फिर समझना, तथा ए, ये प्रश्न लिख लेना आप लोग, ए शेष कार्य 20 दिन में समाप्त करता है, 20 दिन में समाप्त करता है। तो ए को पूरा कार्य करने में कितना समय लगेगा? ओके, देखो, तो ए को पूरे कार्य में समय बताना है आपको। प्रश्न ध्यान से समझ लो एक बार और। प्रश्न बोला किसी भी काम को ए और बी 30 दिन में कर सकते हैं, ठीक है भैया। 20 दिन साथ कार्य करते हैं दोनों मिलकर, फिर बी काम छोड़ देता है। शुरुआत तो भैया दोनों ने बढ़िया की थी, लास्ट में कोई झगड़ा हो गया तो यार 30 दिन काम करते हैं, 30 दिन कर लेते तो काम ही खत्म हो जाता, पर झंझट मचा दी इन्होंने बीच में ही, ठीक है। तो इन्होंने 20 दिन ही साथ काम किया और 20 दिन बाद बी काम छोड़ के चला गया, और जब बी काम छोड़ के चला गया तो बचा कौन? बेचारा ए बचा, तो ए ही काम करेगा। तो जो काम 10 दिन में हो सकता था ना, उस काम को खत्म होने में 20 दिन और लग गए। कितने दिन लग गए? 20 दिन। तो ये कह रहा ए अगर पूरा काम करता तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाता? ध्यान समझो, इस वाली लाइन को विशेष आप याद रखना कि पूरा काम 30 दिन में हो रहा है और हमें टोटल वर्क ही निकालना है पहले। तो पहले देखो, कभी भी टोटल वर्क का रिमाइंडर वर्क के साथ एलसीएम नहीं लिया जा सकता, तो ध्यान से समझना आप जरा। मैं अगर बोलूं कि इन्होंने 20 दिन साथ काम कर लिया था तो बचे कितने और दिन थे? क्योंकि टोटल काम 30 दिन में हो रहा है, और अगर टोटल काम 30 दिन में हो रहा है, समझ रहा है ना भाई, अगर टोटल काम 30 दिन में हो रहा है, 20 दिन साथ काम कर लिया, तो आप बोलेंगे अगर शेष कार्य की भैया बात करो, शेष कार्य की बात करो, तो ए प्लस बी रिमाइंडर वर्क 10 दिन में कर सकते थे। ये बात ध्यान से समझना, ए और बी शेष काम को 10 दिन में कर सकते थे, लेकिन ए अकेले ने किया है तो काम को करने में 20 दिन लगे, और जो ये काम निकल के आएगा ना मेरे बच्चे लासा, वो रिमाइंडर वर्क होगा। तो आप दोनों का लासा लोगे तो 20 आएगा, इसका मतलब ये शेष कार्य है। कितना कार्य है? शेष कार्य। बहुत ध्यान समझ लो, 10 का भाग करोगे 2 बार जाएगा और 20 का भाग करोगे 1 बार जाएगा। तो एक बात बताओ, चाहे काम थोड़ा करो, चाहे पूरा करो, चाहे शेष करो या टोटल करो, तो आप बोलोगे भैया क्षमताएं कम ज्यादा नहीं होने वाली, क्षमताएं कम ज्यादा नहीं होंगी। तो आप बोलोगे भैया यहां से मुझे एक बात पता चली कि ए 1 लड्डू खाता है, दोनों मिलकर 2 लड्डू खाते हैं और दोनों मिलकर पूरा काम 30 दिन में करते हैं, तो कुल कार्य कितना होगा? तो आप समझो जरा, कुल कार्य आप बोलोगे तो भैया पर डे ये दोनों मिलकर 2 लड्डू खाते थे, और जिसमें से दोनों 2 लड्डू पर डे खाते हैं, पूरा काम 30 दिन में खत्म करते हैं। तो 30 दिन में खत्म करने का मतलब हुआ टोटल काम कितना हो गया? 60 हो गया। टोटल काम कितना हो गया? 60 हो गया। और अगर टोटल काम 60 है मेरे बच्चे, उसने पूछा है ए जो है, ए कौन? ए पर डे 1 लड्डू खाता है, तो कह रहा पूरा कार्य, तो पूरा कार्य में ए का समय कितना लगेगा? पूरे में ए को जो समय लगेगा, तो आप बोलो भैया चिल्ला चिल्ला के बता रहा है प्रश्न खुद ही कि अगर 60 लड्डू है मेरे भाई, 60 लड्डू हैं और एक ये पर डे खाएगा तो कितने दिन लगेंगे? सर 60 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे? 60 दिन। उम्मीद है मेरे दोस्तों आज का भी सेशन आपको पसंद आएगा, ठीक है।
और अगर प्लीज़ आपको पसंद आ रही है मेरी मेहनत, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कर दिएगा और अपने दोस्तों से भी शेयर करिएगा। बाकी आपका भाई तो करता ही रहेगा, ठीक है। मेहनत मेरे हाथ में है और उम्मीद करता हूँ कि मेरी मेहनत कामयाब भी होगी, आप लोगों के किसी काम आ पाऊँ मैं, इतना ही काफ़ी है। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद।